भैया। आज हमने जो है थाना घेराव के लिए रखा था और प्रदर्शन किया लाडगंज थाने में आके। 18/10 को जो बच्ची गायब हुई थी 19 को मृत पाई गई थी और उस बच्ची का आज तक जो है किसी प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं, ना उसमें जो है अपराधी पकड़े गए और माननीय टीआई के द्वारा जो परिवार को प्रताड़ित किया गया, अपमानित शब्द बोले गए, जाति सूचक शब्द बोले गए, उन पे भी ना कोई कार्रवाई की गई। माननीय सीएसपी साहब ने उस दिन जब हम जो है 20 तारीख को कैंडल मार्च करते हुए लाडगंज थाने तक आए थे, माननीय सीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया था कि संजय जी हम 24 तक आपको अपराधी और माननीय टीआई साहब के ऊपर कार्रवाई जो भी बनेगी उचित कर रहे हैं हम 988, ठीक है ना। मगर आज हम फिर पुनः लाडगंज थाने घेराव करने आए तो माननीय एक घटना वहाँ हो गई है और डीआईजी के यहाँ भी माताजी शायद उनका देहांत हो गया, इस कारण से व्यवस्थाएँ थोड़ा अधिकारी वहाँ लगी हूँ। मगर अभी फ़ोन में उनसे बात हुई, उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो मुजरिम पकड़ना नहीं चाह रहे, मुजरिम पकड़ना नहीं चाह रहे, वो गोल गोल बात घुमा रहे हैं, मिल लेंगे, हो जाएगी, बातचीत कर लेंगे, इस तरीके से। हम ये चाहते हैं मीडिया के माध्यम से जबलपुर शहर की जनता को आपके माध्यम से जानकारी जाना चाहिए कि आपकी बच्चियाँ कोचिंग जा रही हैं, आप अपने भरोसे पहुँचाएँ, यहाँ की शासन व्यवस्था के भरोसे ना पहुँचाएँ, क्योंकि आज 1.25 महीने होने आ रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा गोल गोल बात कर रहे हैं। लगातार हमने ज्ञापन आंदोलन कैंडल मार्च निकाले। अब जबकि एक कोई क्राइम होता है, पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि केस दर्ज करना और तुरंत अपराधी को पकड़ना, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्या संदेश जा रहा है आम जनता में, आप भी समझ सकते हैं। भय का माहौल पैदा हो रहा है और हम और आप अपनी बच्चियों को पहुँचाने में कोचिंग डर लग रहा है। कल कोई घटना हो जाए, कोई हरकत हो जाए तो क्या होगा फिर उसका। तो आज माननीय उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने फिर विश्वास दिलाया है सीएसपी साहब ने कि हम करेंगे, मगर मुझे विश्वास नहीं है। हम आगे और आंदोलन करेंगे, आगे और ज्ञापन करेंगे, माननीय सीएम को ज्ञापन देंगे, आईजी साहब को ज्ञापन देंगे और निरंतर हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, कैंडल मार्च वगैरह धरना चलती रहेंगे। आपका नाम? संजय सेन, अति पिछड़ा उत्थान समिति से प्रदेश। बताएं क्या अभी तक किस तरीके से कार्रवाई की गई है? मेरे को तो कुछ कार्रवाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लड़की कैसे वहाँ से वहाँ तक गई है, कैसे क्या उसके साथ घटना घटी है, ये कोई भी चीज़ यहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं बताया गया, बल्कि हमने ही अपने से कैमरा देखा, हम ही इनको बता रहे हैं कि वहाँ फलानी जगह लड़की दिखी है लेडीज़ के साथ। तो उस पर ये बोल दिया गया कि वो लेडीज़ है, कोई भी है, या लड़की किसी से बात कर सकती है, ऐसा थोड़ी कि वही साथ में गई है। कहाँ पे दिखी थी लड़की? मदन महल रेलवे स्टेशन, मदन महल स्टेशन में 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और रात को मेमो गाड़ी से जाते हुए दिख रही थी। वो लेडीज़ साथ में थी, आधे घंटे प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई दिख रही थी। हमने छानबीन की और जहाँ पे हमको बॉडी उठाने गए थे, बॉडी जिस हालत में मिली है, बॉडी की जिस पार्ट को जो भी देखेगा वो साफ बता देगा कि वो क्या है। बॉडी कहाँ पे मिली थी? रेलवे ट्रैक है अपना साली चौका से 3-3.5 किलोमीटर आगे, 3.5 किलोमीटर आगे, और उसके बाद उसमें बॉडी अलग पड़ी थी, स्लीपर उसकी बहुत अलग झाड़ियों में पड़ी थी और बैग अलग पड़ा था। सभी चीज़ अलग अलग और अलग ही दर्शाया गया है कि ट्रेन हादसा नहीं था। वो साफ साफ दिख रहा है कि मर्डर था, और जिसने भी किया है उसको अभी तक ना पकड़ा गया है, ना उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ना कुछ और हमको घुमाया जा रहा है। और हमको ये बोला जा रहा है कहीं सीएम हेल्पलाइन काट दो, कहीं कर दो, कहीं वो कर दो, थाने में आके अकेले मिलो, ये सब बोला जा रहा है, परंतु अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। हमको पुलिस से हम भरोसा कि हम उसके भरोसे बैठे हैं, और पुलिस प्रशासन से आज तक हमको नहीं लगता कि अब उसके भरोसे हमको रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके भरोसे रहते हैं और वही हमारा वो कर रहे हैं। आपका नाम? अतुल सेन। क्या परिजन, क्या नाम? मैं